वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। तो मेरे पास कई कमेंट आए थे, मैम हिंदी के लिए बेस्ट बुक बताओ। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो चलो आज हम बुक का रिव्यू कर लेते हैं कि कौन सी बुक किस भाग के लिए अच्छी रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा सब्जेक्ट भी हिंदी है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ हिंदी के लिए बेस्ट बुक क्या रहेगी पेपर 2 के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए। तो सबसे पहला भाग आता है व्याकरण का। व्याकरण के लिए हम 9 से 12 की बुक आती है, 9 से 12 की आरबीएससी की वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद एक बुक आती है राघव प्रकाश सर की वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम दिशा 2020 नाम से एक बुक आती है, दिशा 2020 की बुक आती है प्रैक्टिस के लिए। उसे हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। फ्रेंड, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्हीं से दिशा 2020 से आपका अभ्यास हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से व्याकरण के लगभग सही हो जाते हैं लगभग। इससे सारे क्वेश्चन अच्छे से अभ्यास करना है, लेकिन 4-5 बार इसको पढ़ लेना है। और इसके बाद पार्ट सेकंड आता है काव्य शास्त्र का। तो काव्य शास्त्र के लिए हम मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है। मिश्रा पब्लिकेशन की बुक आती है एक तो सरल हिंदी काव्य शास्त्र के नाम से, तो ये पढ़ लेना। या फिर आप ये पढ़ लेना अलंकार परिजात के नाम से बुक आती है। ये बहुत बेस्ट रहती है फ्रेंड्स। और अगर ये भी ना पढ़ पाए तो आप काव्यांग पारिजात भी आती है, एक बुक, अभी ये पढ़ लेना। ये लक्ष्मी नारायण जातक नाम से आती है, जातक की बुक आती है ये आप पढ़ लेना। इधर हो गया ये। और फिर आता है हिंदी साहित्य का। रुको 1 मिनट। नंबर 3 पर आता है फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए फ्रेंड्स एक बुक आती है 11 से 12 क्लास 12 की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। 11 से 12 की संक्षिप्त इतिहास की बुक आती है, वो सबसे पहले आप पढ़िए। बहुत अच्छी है, भाषा भी अच्छी है, उससे लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत बेस्ट रहती है। और उसके बाद आप गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रहती है। लेकिन ये गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे है ना, वन लाइनर आती है, इससे अच्छा अभ्यास हो जाएगा आपका। और फिर आता है आपका रचनाएं एवं कहानियाँ। इनके लिए आप यूट्यूब पर कोई भी क्लास देख सकते हैं। इनसे लगभग एक ही क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन करके इसे 14-15 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल। फिर बात आती है शिक्षण विधियों की। शिक्षण विधियाँ आप लक्ष्य व मिश्रा की आती है, एक सिखवाल की भी आती है। इनमें से कम 2 बुक आपको जरूर पढ़नी है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हल करने हैं, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। और क्या हो गई, शिक्षण विधियों की एक सुमनलता मैम की भी आती है, सुमनलता मैम की आती है, वो भी पढ़ सकते हैं। देख लीजिए आपको जो भी अच्छी लगे इनसे, लेकिन इनसे कम से कम 2 पुस्तक आप जरूर पढ़ना। 2 पुस्तकों के पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव देना।
इससे लगभग हो ही जाते हैं। कोई शिक्षण विधि के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। आपको अच्छे लगे तो ले आना, मैं तो इन्हीं से पढ़ती हूँ। और अगर मेरा ये पुस्तकों का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए रखना और पढ़ते रहना, खुश रहना। थैंक यू।